इस समय हम जीवदानी रोड पर है। ये विरार ईस्ट का एक इलाका है और खास बात यहाँ पर यह है, मैं आपको दिखा दूं, ये मेरे पीछे आप यहाँ सामने देख सकते हैं एक बोर्ड है। आयुक्त साहब को यहाँ पर खुले तौर पर आप देख सकते हैं मुनाफ बलोच जी की तरफ से ये बोर्ड लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि जीवदानी रोड पर पैचवर्क करून जनतेला मूर्ख बनवू नका, आम्हाला पूर्ण रस्त्याचे काम हवे आहेत, पैचवर्क नको, तात्पुरत्या उपायांनी आम्हाला मूर्ख बनवू नका। मतलब ये है कि पैचवर्क जो है वो हमें नहीं चाहिए, हमें पूरा काम चाहिए रोड का। और आपको मैं बता दूं कि पैचवर्क और पूरे काम में फर्क क्या होता है। ये देखिए, ये पैचवर्क है, ये रोड के ऊपर जो है वो एक छोटा सा एक पैच बना दिया गया है, एक टुकड़ा, ये हाथ से निकल रहा है। ये पैचवर्क है, देखिए महानगर पालिका का पैचवर्क दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये पैचवर्क है। इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये इसी तरह से, ये देखिए ये पूरा रोड निकल रहा है। ये देखिए, ये मेरे हाथ से ओपन हैंड ये रोड इस तरीके से निकल रहा है। अगर इस तरह का पैचवर्क होगा तो जाहिर सी बात है जनता को ये पैचवर्क नहीं चाहिए। ये सिर्फ ऐसा है कि आपको दिखावे के काम करके दे रहे हैं, खाली इसलिए क्योंकि इलेक्शन अभी नजदीक है। अब वोट मांगने वाले बहुत आ जाएंगे, बोलेंगे देखिए हमने काम कर दिया है, हम सत्ता में, हमने काम करा के दे दिया, इस तरीके का काम किया हुआ है। बहुत से लोग यहाँ पर नाराज हैं, उन सबसे बात करेंगे। इसी बीच हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और हेल्पिंग हैंड्स के जो है प्रेसिडेंट है मुनाफ बलोच जी, वो भी हमारे साथ रहेंगे, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है। क्या कहना चाहते हैं, पैचवर्क जो यहाँ पर हुआ है ये रोड पर जो बना हुआ है, यही तकलीफ हो रहा है। जब भी पैच करते हैं लोग 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद निकल जाता है, खड्डे खड्डे हो जाते पूरे रोड पे। तो अब इसका क्या किया जाए? जब देखो जब पैच मार के चले जाते, खड्डे से बहुत परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है गाड़ी चलाने पूरे का पूरा, कमर दुख। आप लोग ड्राइवर हैं, ये जो पेच मारते हैं ये कितने दिन में, आप कितने महीने में निकल जाता हो? ये 10 दिन 15 दिन से ज्यादा रुकता नहीं है, उससे ज्यादा नहीं रुकता, उससे ज्यादा नहीं रुकता। अच्छा, पैचवर्क क्यों किया गया? इसके पहले तो यहाँ पर पूरा खड्डा थे, पूरे के पूरे खड्डे थे। क्या लग रहा है क्यों किया गया? इलेक्शन है इसलिए? इलेक्शन की वजह से किया गया है और दूसरा कोई चारा नहीं। 8 महीने से तो किया नहीं गया। तो क्या ये पेचवर देखकर ही वोट डालेंगे कि काम देखकर डालेंगे? काम देखकर डालेंगे, पेच के ऊपर नहीं डालेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम आती है? खड्डा रहेगा तो गाड़ियों, खड्डे की वजह से हम लोग का गाड़ी पूरा खराब होता है, कमर का प्रॉब्लम होता है। आज मैं 10 दिन से कमर की वजह से घर पे बैठा हूँ, आज आया मैं गाड़ी पे। ये खड्डा हमें पेच से अच्छा, हमारा खड्डा ही अच्छा था पहला। ये पेच, अभी पेच ऊपर हो गया और खड्डा नीचे और रोड हो गया। उससे अच्छा हमें पूरा रोड बना के चाहिए एक ही बार, चीजों 1-2 साल चले। ये 10 दिन का केवल नाटक है, 10 दिन में वापिस से रोड वापिस वही से होने वाला है। वो तो अभी मैंने दिखाया है यहाँ पर आपको। इससे पहले जब मैंने ये बताया है, ये रोड जो है ये खुद ही निकल रहा है, इसे निकालने की भी जरूरत नहीं है। देखिए खाली यूं पैर रहेगी, ये पूरा रोड निकल रहा है। ये तो पैचवर्क, इस तरीके का पैचवर्क किया है। तो जो रिक्शा चालक है यहाँ पर, वो सामने आकर ये कह रहे हैं कि आप पैचवर्क की जरूरत नहीं है। और भी लोगों से बात करेंगे, आगे जनता से बात करेंगे कि क्या उन्हें ये पैचवर्क मंजूर है या नहीं। काफी लोग यहाँ पर हैं। सर जी, जानना चाहेंगे क्या हो रहा है? ये जो पैचवर्क हुआ है, तो महानगर पालिका तो कह रही है कि हमने खड्डे बुझा दिए, फिर आप नाराज क्यों आहे? नेहमी रस्त्यावरती दर 2 महिन्यानंतर खड्डे पडतात, वयस्कर लोकांना चालायला फार त्रास होतोय। असं चांगलं सोल्युशन काढावं की कॉन्क्रीटीकरण द्यावे, म्हणजे लोकांना त्रास कमी होईल। कॉन्क्रीटसाठी तर हा पूर्ण रस्ता थांबवावा लागेल, पूर्ण खोदावा लागेल, त्याच्यापेक्षा हे लोकांनी अर्ध करावं, टप्प्याटप्प्यात काम करावं। अख्खं कशाला करावं? अर्ध करावं, टप्प्याटप्प्यात काम करावं। याच्यापेक्षा लहान रस्त्यावरती कॉन्क्रीटीकरण करतात, तिथं काही त्रास होत नाही, मग इथेही होणार नाही ना। एक लाईन चालू करून करावं। पॅचवर्क पासून तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? पॅचवर्क थोडे दिवस टिकते, पुन्हा नेहमी उखडून जाते, नेहमी उखडतं, पुन्हा खड्डे भरतात। म्हणजे असंच पॅचवर्क आधी पण झालं? झालेलं आहे, पॅचवर्क भरपूर झालेलं आहे। मी स्वतः आता ते पेपर लेटर देणं होतं नगरपालिकेला की बाबा असं पेचवर्क होतं, किती दिवस टिकणार आहे तो। आता इथून प्रेमनगर ते तिथपर्यंत केलेलं आहे काम, आता पुढे बघूया, पुढे पण तसंच खड्डे आहेत। म्हणजे पॅचवर्क फक्त दाखवण्याची कारवाई असेल? तेच ना, पेचवर्क केले बस झालं का, माझा पुढे 2-4 महिने पुन्हा करतील ते। आपल्याला काय वाटतं पॅचवर्क कशासाठी केलं असेल? बस आता लोकांची तक्रार झाली असतील ना, बाबा एवढे खड्डे आहेत म्हणून ते केलं त्यांनी पॅचवर्क। निवडणुकाचं त्याचं काही घेणं नाही आपल्याला, परंतु महत्वाचं लोकांना त्रास होऊ नये असं काम करावं। क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाओं की तरफ से आप अपनी बात रख सकते हैं। ये जो रोड बना है, ये टुकड़ों में जो पैचवर्क किया गया है, देखो टुकड़ों में तो नहीं चाहिए, एकदम पैसेज बनाए। दुकानें सब नीची हो गई है और रोड ऊंचा हो गया है, और इससे कुछ मतलब ही नहीं है ना सर। सारा रोड पूरा रिपेयरिंग करने से बेहतर है बना के लेंगे तो बहुत अच्छी बात है।
ऐसे क्यों टुकड़ों टुकड़ों में बनाते, समझ में नहीं आता है। बहुत तकलीफ है, मेरे भी अभी भी कमर में गैप है, घर से बाहर नहीं निकल सकती, इतना रोड का वो होता है। गाड़ी पे, हाँ गाड़ी पे बैठे तो बहुत जंप आता है और बिल्कुल नहीं हो पाता, इतना कमर दर्द होता है। आज मैं कई दिनों से घर में हूँ, कमर में मेरा गैप हुआ है, घुटनों में गैप हो गया है। मेरे बेटे के साथ गाड़ी पे जाती तो बहुत तकलीफ होती है। और सारे लोगों की, दुकान वालों की, सभी की कंप्लेंट है कि मैडम आप कुछ बोलो, मैडम आप कुछ करो, कुछ तो कर सकते हैं ना, आप कार्यकर्ता हो तो आप बोल सकते हैं ना कि देखो जरा रोड इतना तकलीफ दे रहा है। उस वजह से गटर का चेम्बर टूट गया है, उस वजह से पानी की लाइन की सब टूट गया है, वो भी पानी भी बहुत बारीक आता है, ऐसा हो जाता है। सारा रोड की वजह से सारा है, बेचारे कितने काम करेंगे, पानी वाले सारे काम करते हैं वो लोग, जितने भी अपने कामगार लोग हैं, पाइपलाइन का आए दिन काम चालू है। तो किस वजह से? ये रोड की वजह से। अगर रोड अच्छी तरह बन जाता है तो कभी नहीं होगा ना ऐसा काम। जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो पैचवर्क होता है इससे गाड़ियों में जर्क होता है, जर्क होने की वजह से जो है प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, महिलाओं की भी शिकायतें, गाड़ी जो चला रहे हैं उनकी भी शिकायतें। आप क्या कहना चाहेंगे कि पैचवर्क तो इस तरीके से किया गया था क्योंकि यहाँ पर खड्डे बहुत ज्यादा थे, तो पैचवर्क डाल करके उसको बनाया गया, इसमें क्यों कंप्लेंट किया? खड्डे ज्यादा नहीं थे, बस खड्डे ही थे, ये समझो यहाँ पर। और ये पेच वर्क करके कुछ फायदा नहीं, कुछ ही दिनों फिर खड्डे गिर जाएंगे। और यहाँ पर चलो उम्र दराज लोगों की तो बात अलग है, ये कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है। यंग लोग, स्टूडेंट, स्कूल के बच्चे जो यहाँ से ट्रैवल करते हैं बस में, इसमें उसमें, उनके कमर में पेन हो रहा है, उनकी स्वास्थ्य, उनकी मतलब एक तबीयत से खेला जा रहा है, उनकी जिंदगी से खेला जा रहा है। मैं तो यही बोलूंगा नगर पालिका को कि बस करो, लोगों की जिंदगी से खेलना बस करो। इतना टैक्स वसूल करते हैं आप लोग, हाँ? कोई टैक्स की कोई मियाद ही नहीं है। दुकान वालों से अलग टैक्स, घर वालों से अलग टैक्स, हाँ? अनलीगल वालों से अलग टैक्स, लीगल वालों से अलग टैक्स, रास्ते का टैक्स अलग, लाइट बिल का टैक्स अलग, इतना टैक्स वसूल करते हैं। उसके बावजूद ये रास्ता है, और ये रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है, इतना भारी रास्ता, ये जीवदानी मंदिर तक ये रास्ता जाता है। यहाँ से बाहर देश से लेकर के, बॉम्बे से लेकर के, हर धर्म के लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं ये मंदिर की वजह से। लेकिन ये रोड सुधार लोग कर नहीं रहे, लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों के हाथ पांव टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। यहाँ यही रोड नहीं, हर विरार वसई शहर के हर रोड का यही हाल है। चंदन सर रोड पे आप चले जाइए, वहाँ हर दिन एक एक्सीडेंट होता है, हर दिन कोई ना कोई डैमेज होता है, कोई ना कोई फ्रैक्चर होता है, कोई ना कोई खत्म होता है। क्या ये लोगों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ है? हाँ? अरे शर्म करना हो, शर्म करो जरा। नगर पालिका टैक्स वसूल करते हो आप लोग, अपनी जगह जेब से नहीं लगाते हो, आवाम का पैसा ही है, आवाम के लिए खर्च करो, इसका जवाब देंगे आपके ऊपर है। आवाम का पैसा अगर आवाम के लिए नहीं खर्च करोगे तो क्या नेता की जेब में डालोगे, नेता की सुरक्षा के लिए करोगे? हाँ? अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि टैक्स वसूली कर रहे हैं, हाँ? लेकिन अभी जब काम की बात करते हैं, लोग लेटर डालते हैं, अप्रूवल तो होता है, लोग कह देते हैं, लेकिन ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं टैक्स वसूलते हैं, कहाँ से टैक्स? कोई गुंजाइश ही नहीं है, इतना टैक्स वसूल आप रिकॉर्ड निकालिए। उनका कहना है जनता मैं बोलता हूँ बॉम्बे सिटी में भी इतना टैक्स नहीं जमा होता होगा जितना हमारे यहाँ टैक्स जमा होता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इतना मतलब इतना टैक्स, हाँ? मुंबई शहर से ज्यादा पैसा यहाँ वसूल होता है। और उसका वो जो वजन होता है ना, वो आम जनता पर आता है। जीएसटी टैक्स अलग, घरपट्टी अलग, ये टैक्स अलग, वो टैक्स अलग, रोड टैक्स अलग। आज ये गाड़ियां चल रही है, पासिंग करते हैं, इनको मजबूरन रोड टैक्स भरना पड़ता है। क्यों? इनको धंधा करना है। अगर आज ये धंधा नहीं करना है, ये लोग स्ट्राइक कर दे यहाँ पर, तो यहाँ हाहाकार मच जाए, हाहाकार मच जाए यहाँ पर अगर स्ट्राइक कर दे तो। लेकिन इनको पेट भरना है, इसलिए लोग स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। और ये हर गाड़ी वाला टैक्स करता है, अपना बाइक वाला भी टैक्स भरता है, रिक्शा वाला भी टैक्स भरता है, 4 व्हीलर वाले भी टैक्स भरता है, म्यूनसिपलिटी वाले घर वालों से भी टैक्स वसूल करते हैं। देखिए आप सब कर लगा करके बिल में आता है, तो ये पैसा ज्यादा कहाँ है भाई? अगर ये यूज नहीं होगा तो क्या खाली तनख्वाह देने के लिए, खाली नेताओं की जेब भरने के लिए, नेताओं के पर्सनल सिक्योरिटी के लिए? चलिए अच्छा, एक और पूछूंगा। सीएमसी ने इस साल में अपना बजट जो दिखाया था वो भी काफी बड़ा बजट दिखाया था, 4000 करोड़ का लगभग इतना बड़ा बजट है, तो क्या उस बजट में रोड के लिए जगह ही नहीं है? ये बजट जो है ना, ये सिर्फ दिखावा है। ये सब टेंडर पास करके अपनी अपनी जेब भरते हैं, और ये पेच वर्क थोड़ा थोड़ा कर करके निकल जाते हैं और दिखा देते हैं हमने इतना काम किया। तो पैसा नेताओं के जेब में जाता है। ये भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को खत्म करो। पहले पब्लिक के लिए सोचना शुरू करो, पब्लिक के लिए। क्या पब्लिक को भी एक होना पड़ेगा? हाँ, पब्लिक एक है, लेकिन बेचारे क्या करें, कमाने खाने में इतना व्यस्त कर दिया सरकार ने कि पब्लिक को आगे कुछ सोचने के लिए मजबूर जगह ही नहीं है, बची ही नहीं जगह। जरा सा आवाज उठाओ, जरा सा कुछ वो करो, धरना दो, प्रदर्शन करो, तो तुमको पनिशमेंट किया जाएगा। इसीलिए पब्लिक डर करके बैठ जाती है। लेकिन ये खिलवाड़ बंद करो,
वरना एक दिन ये पब्लिक का जो गुस्सा है ना बम की तरह फूटेगा, बम की तरह। तो नेपाल जैसा हाल होगा, अदर कंट्री जैसा हाल होगा। आवाम की जिंदगी को खिलवाड़ मत बनाओ, वरना एक दिन अगर ये रास्ते पे आ गए उस दिन आप लोग को भागने के लिए गली नहीं मिलेगी। ये जो अभी पैचवर्क हुआ है इसके खिलाफ आप क्या कहना चाहिए? पैचवर्क को थूक लगाने का काम है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता यही है स्टेशन से लेकर जीवदानी रोड तक। यहाँ पे इतनी ट्रैफिक है ना, हेवी ट्रैफिक। पैचवर्क का काम कुछ टिकने वाला नहीं। और ये भी काम मैं बोलता हूँ 4-5 दिन पहले ही हुआ, और जैसे ही इलेक्शन आता है तो एक काम सब होते रहता है। तो ऐसा थूक लगाना नहीं चाहिए। परिवर्तन के नाम पे जिस तरह से बीजेपी आई है, तो इस बार चुनाव में परिवर्तन कुछ होगा कि फिर वापस वो ही बुलाना है? हमें उसमें नहीं, हमें सुधार चाहिए, बस विकास सुधार चाहिए। के नाम पे तो वो आए थे ना, सुधार। अरे वही तो पूछ रहा हूँ कि यहाँ कहाँ सुधार है? अभी 2 दिन बाद एक वापस उखड़ जाएगा। अभी दिखाया आपने रास्ता कैसे उखड़ रहा है, कैसा कौन सा क्वालिटी का आपने डांबर यूज किया, कौन सा है? हमें तो इसमें का कोई समझता नहीं, लेकिन इसके पहले जो रास्ते थे वो कैसे मजबूत थे। आज हमारी यहाँ की जो जनता है, रिक्शा ड्राइवर, ये छोटे मोटे पेट भरने वाले लोग, उनकी अगर गाड़ी खराब हो जाएगी, अरे हम लोग कहाँ से? हर एक घर पे गाड़ी नहीं है, हर एक घर में गाड़ी नहीं है। तो यही हमारा आधार है, रिक्शा है। और रिक्शा 2-2 दिन के बाद उन लोग खराब करेंगे तो कैसा चलेगा? नहीं चलेगा। क्या भैया, क्या लग रहा है रोड पे यहाँ पर पैचवर्क करके बनाए गए रोड के ऊपर गाड़ी चलाने से कैसे महसूस होता है? एकदम नया गाड़ी 2 महीने में सीधा हर सर्विस में खराब हो जाती है। हाँ, इतना प्रॉब्लम होते हैं रोड की वजह से। देखिए, खड्डा था पहले, अब कर दिया है पैचवर्क। लेकिन पैचवर्क में भी ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल रोड होता है वो नीचे होता है, पैच ऊपर होता है। तो ऊपर नीचे इस तरीके से गाड़ी हमेशा जर्क करती रहती है। वो तो पैचवर्क में जितना माल भरेगा नीचे खड्डा तो खड्डा हुआ रहने वाला। ये बड़ी गाड़ी डंपर जाएगी, वो दबा देगी, फिर से खड्डा हो जाएगा। इससे अच्छा पूरा उखाड़ के पूरा नया बनाओ तो कंक्रीट बनेगा ना, वही ज्यादा अच्छा। हाँ तो सभी त्रस्त है। आपको बता दूं, रास्ते जो है वो हमारे जीवन का एक मुख्य अंग है। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो घर के बाहर से हमारे रास्ते शुरू हो जाते हैं, और जब रास्ते ही खराब हो तो मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए? हम आपसे मतलब थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जिस ये रोड है, क्या रोड पे खाली ये जनता ही जाती है कि जो अधिकारी है, पुलिसकर्मी है, नेता है, विधायक, क्या वो इस रोड से नहीं जाते होंगे? वो भी इसी रोड से जाते हैं। आपका बिल्कुल सही सवाल है कि वो लोग इस रोड से जाते नहीं है, लेकिन कितनी बार जाते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो अधिकारी है, नेता है, वहां पर भी हम जाएंगे, वहां चले और जाकर के वहां देखें उनके घर के बाहर का रोड कैसा है। उनके घर के बाहर का रोड ऐसा नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके घर के बाहर का रोड ऐसा नहीं होगा। वो सारी चीजें प्रॉपर होगी। यहाँ से वो कभी कभार जाते हैं तो उनको इस चीज की कोई चिंता नहीं है। चलिए, बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता भी हैं, हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और यहाँ के एक एक्टिव समाज सेवक है, उनसे हम बात करेंगे। मुनाफ बोलो जी हमारे साथ है। ये रोड है, ये रात को चोरी से बनाया हुआ रोड है। ये महानगर पालिका का काम है। ये देखो किस तरह का थूक पट्टी मूर्ख बनाने का जनता को जो काम है वो ये रोड है। ये रोड देखिए, नीचे पुराना रोड है, ये इनका पैचवर्क है। ये रोड बनाया, असली सच्चाई अभी खुली है, असली सच्चाई ये अभी खुली है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से रात को चूना लगाने का काम कर रहे देश की जनता को। यहाँ की जनता को चूना लगा रहे हैं, यहाँ चूना भी मारा है। सबसे बड़ी बात रोड, ये चूना भी लगा हुआ है, व्हाइट चूना भी लगा हुआ है पूरा सामने। जिस तरह से पान की दुकान पे पान का दुकानदार चूना लगाता है ना, ये लोग खुलेआम रात को आते, देखो सामने से चूना लगा के गए। मतलब नीचे रोड अंधी है, पगार भी नहीं है, कौन अंधा है? सब लोग एक एक उठाओ भाई, ये लोग एक लोग सब उठाओ, देखो ये सब लोग एक एक। ये क्या है? ये डांबर रोड है, उठा एक एक से उठा सब लोग। ये देखिए पूरा निकलते जा रहा है। मत निकलो, पूरा निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा। एक बार पर ज्यादा मत निकल। हाँ, चलो। ये रोड है, ये देखिए, ये रोड है महानगर पालिका। हाथ में जीवदानी रोड का हाल देखिए। ये जीवदानी रोड की दशा है। ये इस तरह का काम महानगर पालिका हम लोगों को टैक्स लेकर बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। ये हमारी महानगर पालिका का काम है। अच्छा, जिस तरह से ये इसका काला रंग है, उनकी सच्चाई भी काली है। ये काली सच्चाई है ना, ये काली सच्चाई अभी जनता को पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है हमारे टैक्स का पैसा। ये कॉन्ट्रैक्टर के जेब में जा रहा है। ये सात घाट जो मिली जुली सरकार जो इनकी हुई है ना, कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों की, वो उसका नतीजा आप लोगों को यहाँ पर आज सड़क पर दिख रहा है। क्योंकि आधी रात को 12 बजे के बाद ये काम किया जाता है, तो इसी तरह ये चोरी का काम इसी तरह का होता है। ये क्वालिटी है।
और 3 बजे देखिए रोड निकलकर हाथ में आ गया है। अब इससे बुरी दशा वसई विरार शहर महानगर पालिका के कार्य क्षेत्र में क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं। चूना लगाना भी जो है वो ढंग से लगाया जाता है, जैसा इन्होंने कहा अभी पनवारी चूना लगाता है पान को, तो वो भी कोई ढंग से लगाता है तो उससे भी गया गुजरा काम है। हाथ से निकल रहा है रोड, हाथ से रोड आ रहा है, हाथ में रोड हाथ में आ रहा है, इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेरा सवाल और मेरी बात सिर्फ जनता के लिए है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जनता जब अपने पड़ोसी से किसी से गाड़ी लग जाती है, आप लगते झगड़ा करने, गुंडागर्दी करने लगते, उसके बाद में पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी सब कुछ करते। तो ये रोड जब आपको मिल रहा है, चोरी से काम हो रहा है, चूना लगाया जा रहा है, फिर आप कहाँ सोए हुए, कहाँ फिर? मुन्ना भाई ये पहले तो बताऊंगा, ये बोर्ड और इस बोर्ड के ऊपर आपका जो एकदम गुस्से वाला जो है ये फोटो, ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप आदेश दे रहे हैं या आप एक तरह से इंटीमेट कर रहे हैं कि रोड ये पैचवर्क नहीं चाहिए, ये पूरा रोड चाहिए। सर ये कोई आदेश नहीं है, हम तो जनता है और हम लोग जनता की सेवा के लिए 24 घंटा 365 दिन मौजूद है। अब ये हाल हो गया है हमारा कि हम लोग अभी मजबूर हो गए, हम लोग को मजबूरन ही ऐसे बोर्ड लगाने की नौबत आ गई। ये हमारे को भी खराब लग रहा है कि इस तरह की हम लोगों को आज ये नौबत आ गई है कि हमको सरकार को बोलना पड़ रहा है कि हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम बंद करो। ये आधी रात को चोरों के जैसा आकर काम करते हैं और पैच वर्क लगा के यहाँ के लोगों को चुपपट्टी लगा के चले जाते हैं। ये जुदानी रोड एक ऐतिहासिक रोड है और यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी पर्यटक कहो, श्रद्धालु बोलो, मुंबई से टोटल जितने लोग हैं यहाँ पर ऑटो रिक्शा के जरिए, कार के जरिए यहाँ पर श्रद्धालु इसी रोड से ट्रैवल करते हैं। तो ये इतना पीक रास्ता है कि इस पर अगर इस तरह की इनके हरकतें होगी, महानगर पालिका का इस तरह का अगर भूमिका रहेगी तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। इससे पहले बारिश था तो समझ में आ गया चलो बारिश में काम नहीं होता है, जब काम करे तो कम से कम ढंग का तो काम करो। ये आधी रात को चोरों के जैसा मूर्ख बनाने का काम करके पैच लगा के भाग जाते हैं। कौन कॉन्ट्रैक्टर क्या है क्या हमको पता तो चले। 3 बार इस रोड का कॉन्क्रीटीकरण पास हुआ, कॉन्क्रीट रोड पास हुआ है। कहाँ है कॉन्क्रीट रोड, कहाँ कॉन्क्रीटिंग रोड पास हुआ है, टेंडर पास हुआ है, ऑलरेडी टेंडर हुआ था कॉन्क्रीट रोड का। हम लोगों को यहाँ पे गुड़ लगा रहे इतने सालों से ये कॉन्क्रीट रोड होगा, हम लोग ठीक है आज होगा कल होगा। 5 साल से लोगों ने तांडव मचा के रखा है, तो किसी की सरकार नहीं है, सत्ता नहीं है, अपना इनका मनमानी कारोबार इतना बढ़ गया है कि अभी जनता भी एकदम त्रस्त हो गई है। आपने तो लोगों का इंटरव्यू लिया, वाहन चालकों का लिया, यहाँ के नागरिकों का लिया, अभी हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे लोग तय करो। मतलब ये बेलगाम वाले घोड़ा हो जाएंगे, बेलगाम हो चुके हैं महानगर पालिका के अधिकारी। लगाम कब लगाएंगे? लगाम इनका लगेगा 2 महीने बाद। अभी इलेक्शन बहुत जल्द डिक्लेयर हो जाएगा और जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा हमारी सत्ता आएगी बहुजन विकास आघाड़ी की, उसके बाद इन पर लगाम लगेगा और ये इनको अच्छी तरह पता है। मतलब जिस तरह से परिवर्तन के नाम पे बीजेपी आई थी, अब परिवर्तन के नाम पे बहुजन विकास आघाड़ी आएगी, इसकी उम्मीद है आपको? भाई परिवर्तन के नाम पे बीजेपी को तो लाया, आप तो देख रहे क्या परिवर्तन हो रहा है, तो जनता का आक्रोश आप देख रहे हैं, तो आप इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के समय जैसा कहा जा रहा है कि 35 साल में बीजेपी के कार्यकर्ता ने, जैसा पिछली बार भी मेरा प्रश्न था कि 35 साल में कोई विकास नहीं हुआ, तो ये रोड क्या ये 5 सालों में ही खराब हुआ है या इससे पहले भी ऐसी अवस्था में था? सर ये 5 साल में इस रोड की अवस्था बहुत ही मतलब दर्दनाक जैसी हो गई है, बच्चों को तक कमर की तकलीफ हो गई है। यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन आती है अपने इलाज के लिए, ऑटो रिक्शा में बैठ नहीं पाती है सर, ऑटो रिक्शा में बैठ नहीं पाती वो महिलाएं, ये हाल हो गया है। लेकिन इनको एहसास नहीं है, महानगर पालिका इंसान नहीं है क्या, उनके अधिकारी इंसान नहीं है कि वो यहाँ से ट्रेवल नहीं करते क्या? समझना चाहिए उन लोगों को। ये पैचवर्क क्या है, ये क्या थूक पट्टी का काम लगा के रखा है लोगों ने। नहीं तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, इससे पहले आप अगर ध्यान दिए होंगे तो नितिन गडकरी साहब ने भी ये कहा था कि जब भी कोई काम हो रहा हो रोड पर तो वहां पर उस कॉन्ट्रैक्टर का बोर्ड लगना चाहिए, उसके सारी डिटेल्स लगनी चाहिए। क्या यहाँ पर काम होते वक्त में वैसा बोर्ड लगा या कोई कॉन्ट्रैक्टर कौन है क्या है, कुछ इसका कुछ ऐसा डिटेल लगा? अभी आप आए हो ना, आपके पास कैमरा है, आप पूरा सर्वे कीजिए। यहाँ से भी पैचवर्क का काम 2 दिन पहले हुआ है, 2 दिन पहले हुआ ना, बताइए कहाँ पर कौन कॉन्ट्रैक्टर का बोर्ड है क्या है, हमको तो नहीं पता। आधी रात को कॉन्ट्रैक्टर चोरों की तरह काम करके निकल जाते हैं ताकि पब्लिक उनको सवाल नहीं पूछे ना, क्वालिटी नहीं पूछे। 4 बजे निकल जाते हैं, रात को 12-1 बजे के बाद आके काम करते, सुबह 4-5 बजे निकल जाते हैं, जब पब्लिक सोई होती है तब ये लोग अपना थूक पट्टी का काम करके निकल जाते हैं। अभी ये दो आज का रात का दिन है कि अभी पेच मारा, ये भी थोड़ा बहुत पेच मारा। ये पूरा पेच को ना हम लोग ऐसा नदी की तरह जाते थे, हम लोग ऐसा बहुत बड़ा जैसा लहर आती ना वैसा हम लोग जा रहे थे। ये पूरा रास्ता वहाँ तक रास्ता होने के टर्न था। पालिका में तो क्या ये जो अभी लोगों की शिकायत है, क्या ये लेकर आप महानगर पालिका में जाएंगे? क्या इस रोड के लिए आप आवाज उठाएंगे? सर हमने बार बार पत्र व्यवहार किया है, नौबत आई तो सारे नागरिकों के साथ हम लोग वहां पर जाएंगे, आयुक्त साहब से मिलेंगे और भी कुछ अलग स्टेप उठाना पड़ेगा हम लोगों को, मतलब वो भी हम उठाने के लिए तैयार है। लेकिन हमको अभी ये रोड हमको कंप्लीट चाहिए, मतलब चाहिए।
आप टैक्स वसूल करते हो, ठोक बजा के आप टैक्स लेते हो, मनमानी टैक्स लेते हो, तो हमको हमारा क्वालिटी काम करके दो ना। हमको क्वालिटी रोड वर्क करके दो। हमारी क्या मांगे? हम यहाँ पर कोई एक्सप्रेस हाईवे तो नहीं मांग रहे, जो हमारा एग्जिस्टिंग रोड है उसी को आप हमारा अच्छा क्लियर करके दो। ठीक है, मत दो कॉन्क्रीट, लेकिन जो ये रोड है उसको कम से कम प्रॉपर डामरीकरण तो करके दो। अभी ये जो आयुक्त है प्रभार समिति सी के, ये तो अभी एक डेढ़ महीने में रिटायरमेंट होने वाले हैं, क्या वो बना के देंगे और लपेट के जाएंगे? रिटायरमेंट में हम उनके बहुत बड़े उनको फेयरवेल पार्टी देंगे, इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? वो रिटायर हो, रिटायरमेंट के पहले सब माल बटोर के जाने वाले खर्चा करेंगे सर। अभी इससे पहले के हमारे कमिश्नर साहब तो माल बटोर के चले गए, अब ये भी जाएंगे। कितने भी खाए ले खाए लेगा, हम लोग थोड़ी गिनती रखें। हमको आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि क्या जो यहाँ पर जनता है ये आपके साथ इस समय तो हमें पूरी खड़ी नजर आ रही है, क्या ये जनता को लेकर आंदोलन होगा अगर यहाँ पर रोड नहीं बना तो? कब जरूर होगा, होगा कि नहीं होगा? जनता से पूछ लो। 100% होगा, 100% पूरी रिक्शा बंद हो जाएगी, पूरा रिक्शा बंद हो जाएगी। जिनके कमर में दर्द है, क्या तकलीफ है, रिक्शा में बैठने से, बाइक पे, गाड़ी पे, सारे जमा हो जाए। अभी देखो, अभी 2 मिनट में आपको इस रोड पे कितना ट्रैफिक लग रहा है, कितनी ट्रैफिक आपको लग रही है। आप सोचो, अगर हमने एक दिन के लिए बंद कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा? लोगों को परेशानी होगी, तब जागेगी। तो वो नौबत मत लाओ। हम लोगों को शांति से, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस रोड को हमको कंप्लीट बना के दे दीजिए। सरकार से हमारी यही विनती है, महानगर पालिका से।